लास्ट फ्राइडे Amazon प्राइम ओरिजिनल पातालोक रिलीज हुई और इसको देखते ही मैं समझ गया था कि ये सीरीज अच्छी खासी कंट्रोवर्सीज को जन्म देगी। हाय दोस्तों, मैं हूं विशाल। आप एक एप्स एंड रील्स पर ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया चैनल्स पे ऑलरेडी पाताल लोक को लेके जंग शुरू हो चुकी है। देखिए, मूवीज या शो को लेके कंट्रोवर्सी करना कोई नई बात नहीं है। अगर हम रीसेंट पास्ट की बात करें तो वेल मेड मूवीज इसका शिकार बन चुकी है। जैसे कि थप्पड़, जो बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करती है कि एक औरत को क्या क्या झेलना पड़ता है एंड हाउ इवन टुडे द डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन इज वेरी एविडेंट। लेकिन ये नहीं बताती कि मेजॉरिटी ऑफ मेन एंड वुमेन एटलीस्ट शहरों में आर वर्किंग टुडे। दोनों ही घर के ब्रेड विनर्स भी होते हैं और दोनों ही घर का काम भी संभालते हैं। अगर एक दूसरे से गलती हो जाए तो एक दूसरे को सॉरी बोलने में भी कोई ज्यादा हिचकिचाता नहीं। नॉट शोइंग दिस वॉज थप्पड़्स बिगेस्ट ड्रॉबैक। लेकिन थप्पड़ स्पेसिफिकली एक घर की स्टोरी बता रही है एंड दे डू अ फाइन जॉब इन टेलिंग दैट स्टोरी एफिशिएंटली। दूसरी सबसे कंट्रोवर्शियल मूवी रही है कबीर सिंह, जो कि एक बहुत ही अच्छी मूवी थी। अच्छा, कमेंट्स में गाली देने से पहले पूरी बात सुनो। कबीर सिंह इज अ वेल मेड मूवी अबाउट अ टॉक्सिक पर्सन। बिलीव मी, जब मैं कबीर सिंह देख रहा था तब पूरे समय यही सोच रहा था कि यार ये बंदा इतना टॉक्सिक क्यों है, कौन करता है ऐसा, और क्या ये लड़की पागल है टू फॉल फॉर सच अ टॉक्सिक पर्सन। बट अब 2 मिनट के लिए इन सारे बायस को साइड में रख के सोचिए अबाउट हाउ द फिल्म मेकर हैज एक्चुअली मेड द फिल्म। क्या मूवी टेक्निकली वीक है? क्या इसमें अननेसेसरी गाने हैं? क्या स्टोरी के फ्लो में कोई प्रॉब्लम है? इन सारे सवालों के जवाब आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि सच में कबीर सिंह इज अ वेल मेड मूवी अबाउट अ टॉक्सिक पर्सन। पाताल लोक के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कंट्रोवर्सी में जाने से पहले मैं क्लियर कर दूं कि पाताल लोक इज मेड बाय एक्सेप्शनल पीपल, जिन्होंने इस कहानी को, इस फिलॉसफी को इस रूप में बनाया है। पाताल लोक की फिलॉसफी काफी डीप है और इसे देखने के कई दिनों बाद तक आप इसके बारे में सोचते रहते हैं, जो इसे सेक्रेड गेम्स, मिर्जापुर या असुर जैसी सीरीज से अलग कर देता है। लेकिन इन्हीं फिलॉसफीज का एक तरफा पहलू बताना, प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, पाताल लोक में सारे लोग जो एक्चुअली विलन हैं उन्हें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का बताया गया है, जबकि दूसरी कम्युनिटी को इनोसेंट और हालत का शिकार बताया गया है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये होता क्यों है। बॉलीवुड बहुत हद तक हॉलीवुड को कॉपी करता है और जाहिर सी बात है, किसी भी चीज को रिलेटेबल बनाना हो तो उसे मेजॉरिटी को करता बताइए, उसकी रिलेटेबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इसलिए हॉलीवुड की मूवीज में अक्सर नेगेटिव कैरेक्टर जो होता है उसे कोई रिलीजियस बॉडी से एसोसिएटेड बताते हैं। लेकिन हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आपके पास एक काउंटर बैलेंस होना चाहिए टू मेक थिंग्स नॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम टेररिस्ट को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का बताते हैं, वी काउंटर इट बाय इंट्रोड्यूसिंग अ पुलिसमैन ऑफ द सेम कम्युनिटी, जो पाताल लोक में मिसिंग था। एक और चीज पाताल लोक, और फॉर दैट मैटर कोई भी रीसेंट स्टोरी या सीरीज डज, इज टू फाइंड अ इजी एस्केप इन मॉब लिंचिंग। देखिए, मॉब लिंचिंग एक रियलिटी है जिसे कोई डिनाई नहीं करता, लेकिन ऑफ लेट हर सीरीज हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट को बताने के लिए मॉब लिंचिंग और बीफ का सहारा लेने लगी है। उस पार्ट ऑफ स्टोरी को कि कैसे इस कॉन्फ्लिक्ट को बताया जाए, डेवलप किया जाए, राइटर्स ने छोड़ ही दिया है। सीधे मॉब लिंचिंग बता दो, कहानी खत्म। दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक था अबाउट हाउ द मॉब लिंचिंग टेक्स प्लेस इन पाताल लोक। देखिए, जिस कम्युनिटी को आप ऐसा बता रहे हैं कि दे मिस्टेक चिकन एज बीफ हैज अ लॉट ऑफ नॉन वेजिटेरियंस, और अधिकतर लोगों को पड़ी भी नहीं होती है कि दूसरा इंसान क्या खा रहा है जब तक कि वो उन्हें वो ऑफर ना कर दे। मॉब लिंचिंग करने वाले लोग एक बहुत छोटा सा ग्रुप है एक बहुत बड़ी कम्युनिटी का। उस बेसिस पे एक जनरल नोशन बना देना, जो अब हर सीरीज और मूवीज में हमें देखने मिल जा रहा है, गलत होगा। इट्स लाइक पेंटिंग डेविल ऑन द वॉल, और बार बार ये करने की हानि ये होती है कि सम डे द डेविल में जस्ट कम आउट एंड गिव यू अ विजिट। जब टेररिस्ट का कोई रिलीजन नहीं होता तो मॉब लिंचिंग को भी एक रिलीजन से एसोसिएट कर देना गलत होगा। फिल्म मेकर्स इस बीफ को अपने फायदे के लिए हमेशा यूज करते हैं। आई एम प्रिटी श्योर ऐसे बहुत सारी कहानियां होंगी रियल लाइफ में जहां दोनों कम्युनिटी के लोग एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ऐसी स्टोरीज को बताने में वो सेंसेशन कहां, वो मजा कहां। फिर भी एक रिडीमिंग क्वालिटी अबाउट पाताल लोक इज हाउ दे हैंडल द रिलेशनशिप बिटवीन हाथीराम एंड अंसारी। टू सम एक्सटेंट ये रिलेशनशिप वो बैलेंस फोर्स है जो कुछ हद तक ऊपर डिस्कस किए गए कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करता है। दूसरी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है नेपालियों को सेक्स वर्कर बताना। अब मैं जानता हूं आप लोग बोलेंगे, यार ये तो नॉन इशू है, इतनी भी सिनेमैटिक लिबर्टी नहीं दोगे तो राइटर स्टोरी कैसे बनाएगा। अब 2 मिनट के लिए सोचिए कि अगर एक हॉलीवुड फिल्म में सारे इंडियंस को गाली दी जाए या सेक्स वर्कर बोला जाए, क्या हमें बुरा नहीं लगेगा? क्या हम ऑफेंडेड फील नहीं करेंगे? देखिए, सिनेमैटिक लिबर्टी एक जगह होती है और एक जनरल लेबल दे देना दूसरी बात। एंड कम्फर्ट में फिल्म मेकर्स को एक लाइन समझनी पड़ेगी कि कब एक चीज सिनेमैटिक लिबर्टी होती है और कब वो एक कम्युनिटी पे लेबल बन जाता है। आज कोविड के चलते वैसे ही नेपाली लोग और नॉर्थ ईस्ट वाले बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं।
ऐसे में उन्हें एक और लेबल दे देना उनके जख्मों को कुरेदने की तरह है। तीसरी कंट्रोवर्सी है सीबीआई को बैड लाइट में बताना। अब देखिए, इसके एक्सप्लेनेशन के लिए मैं फिर से आपको हॉलीवुड फिल्मों के पास लेके जाऊंगा। अक्सर किसी भी हॉलीवुड फिल्म में गवर्नमेंट बॉडी को शेडी बताया जाता है। कॉन्सेप्ट ये होता है कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स। आप अपनी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऑल्दो मुझे पर्सनली इस टाइप का स्टोरी आर्क नहीं पसंद, बट किसी भी पावरफुल एजेंसी को पिक्चर में लाने का मतलब ही यही होता है कि उन्हें अपोजिंग आइडिया को पूरी तरह खत्म कर देना है। और यही टेक्निक पाताल लोक में भी यूज की गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि एजेंसी की इमेज टार्निश हो जाए। हर किसी को पता है दैट दीज आर जस्ट स्टोरीज। कोई कल उठ के ये नहीं बोल सकता कि नासा, एफबीआई, सीबीआई, मोसाद को बंद कर दो बिकॉज दे वर्क ऑन गवर्नमेंट एजेंडा। ये एजेंसीज बहुत बड़ी हैं और स्ट्रॉन्ग हैं टू बी टार्निश्ड बाय अ शो। चौथी और आखिरी कंट्रोवर्सी है हथौड़ा त्यागी को भटका हुआ नौजवान बताने की। अब ये क्लासिकल केस है मैसेज को मिस इंटरप्रेट करने का। देखिए, पाताल लोक की सबसे बेसिक फिलॉसफी यही है कि तीनों लोग इंसान के बाहर नहीं उसके अंदर ही होते हैं, और उस पर और उसकी अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करता है कि बाहर क्या निकल के आता है। हाथीराम एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद एंड में हालात से कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। संजीव मेहरा अपनी न्यूली फॉर्म्ड स्वर्ग की कंफर्ट में कंफर्टेबल हो ही जाता है। वैसे ही हथौड़ा त्यागी के सर्कमस्टांसेस उसे उस राह पर जाने पे मजबूर करते हैं, पर उन पर चलते रहना वो उसकी खुद की मर्जी होती है। 45 लोगों को मार देना उसका खुद का डिसीजन होता है, जिसके लिए हमें उसे माफ नहीं करना चाहिए, भले ही उसकी बाकी क्वालिटीज रिडीमिंग हो। एंड इफ दैट मैटर्स, हिटलर लव्ड डॉग्स टू। सो दैट वाज द वीडियो गाइस, वी होप यू एंजॉयड इट। देखिए, द टाइम्स वी आर इन, हम सब एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से इंक्लाइंड हैं। हम सब के खुद बहुत सारे बायस हैं, लेकिन जब भी हम किसी चीज को देखें या एनालाइज करें, हमें दोनों पर्सपेक्टिव को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम सामने वाले के साथ एम्पैथाइज कर पाएंगे और उन्हें समझ पाएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, बुरा लगा हो तो डिसलाइक कर दें। अगर हमारा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करें, और अगर डिसएग्रीमेंट हो तो यू आर वेलकम टू द कमेंट सेक्शन। घर पे रहिए, सलामत रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।